वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे दो HTTP मेथड्स रह गए थे उनके बारे में। अभी पिछली वीडियो में हमने दो मेथड समझे थे, ये थे रीड मतलब गेट मेथड और डिलीट मेथड। ठीक है, गेट के थ्रू हमने रीड किया था डेटा को और डिलीट के थ्रू हमने डिलीट करने की कोशिश की थी, हमने डिलीट किया था डेटा को। ठीक है, तो अभी हम दो बाकी बचे हुए मेथड्स भी करेंगे, वो है हमारे क्रिएट मेथड मतलब पोस्ट मेथड और पुट मेथड। पोस्ट के थ्रू हम नया डेटा क्रिएट करते हैं और पुट के थ्रू हम डेटा को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हम देखेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है इन दोनों में, और पूरा हम चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि हमने सेंड कंप्लीट डेटा, ठीक है, हमने कंप्लीट डेटा को कैसे सेंड किया था और हमने सिंगल डेटा को कैसे सेंड किया था क्वेरी पैरामीटर के थ्रू में, और हमने सिंगल डेटा को डिलीट कैसे किया था और हमने पूरे डेटा को भी कैसे डिलीट किया था। ठीक है, तो ये हमने चीज़ सीख ली थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक नया डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हमने अपने जो डेटा था उसका एक लोकल डेटाबेस लिया था, मतलब एक लोकल ऑब्जेक्ट में ही वैल्यूज़ ले ली थी इसमें सारी, और उसके अंदर ही हम सारा चेंजेस कर करके देख रहे थे, क्योंकि हम डेटाबेस अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले नोड सीखना चाह रहे हैं, तो नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा दोनों चीज़ों में। ठीक है, तो बिल्कुल इसको प्योरली नोड बेस्ड रखते हैं। तो इसमें ये वाला देखो, जो हमारे पास डेटा रखा हुआ है ये डेटा है अभी तक। ठीक है, इसमें 6 डेटा है रखे हुए हैं। अब हमें मान लो इसमें कोई नया डेटा क्रिएट करना है, तो जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई एप्लीकेशन में साइन अप करते हैं, तो साइन अप करते हैं तो उसमें नया यूज़र क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह की चीज़ है ये। इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे। मान लो मेरे को इसमें एक रो और ऐड करनी है, तो उस रो को हम ऐड कैसे करेंगे। एक रो जैसे ये भी ऐड करनी है, हमने कुछ भी ऐड करनी है, एक नई रो। ठीक है, तो वो रो हम API से कैसे ऐड करेंगे, या फिर हमने कोई अपडेट करना है, कोई इसमें से बीच में से कोई डेटा अपडेट करना है, जैसे कि मान लो लर्न MongoDB है, किसी ने MongoDB लर्न कर लिया है, तो यहाँ पे स्टेटस फॉल्स है, उसको ट्रू करना है हमने, तो वो कैसे करेंगे बीच में API के थ्रू। ठीक है, तो दो चीज़ सीखेंगे। ये जो अपडेट करने वाला चीज़ है ये हम पुट API से सीखेंगे, और जो क्रिएट करने वाला है वो हम पोस्ट API से सीखेंगे। ठीक है, तो दोनों API हम सीखेंगे बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चेंज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, देखो अब हम आते हैं इस पर। इसको मैं नीचे हटा देता हूँ, जो हमारा पहले का काम हो चुका है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ वही मेथड जो हमने बनाए थे पहले, और हमारा एक सर्वर चल रहा है नीचे 3000 पोर्ट पे। ठीक है, तो इतना ही काम है, तो इसको हटा देते हैं। अभी हम आज का काम करेंगे, उसी पे ध्यान देंगे। ठीक है, इसको मैंने नीचे कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हमें बनाना है पोस्ट मेथड। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बनाया था API.get था, इसी को कॉपी कर लो बस, सिंपल। ठीक है, इसमें है, ये कॉपी किया हमने, और ऊपर आओ, और मैंने बोला इसको सेंड कंप्लीट डेटा की जगह सेंड क्रिएट ए न्यू डेटा। ठीक है, क्रिएट ए न्यू डेटा, यही तो काम होता है पोस्ट का। पोस्ट से हम बनाते, तो मैंने इसका नाम कर दिया पोस्ट, और मैंने API टू डू ही रखा, क्योंकि हम टू डू में ही नया डेटा क्रिएट करेंगे। ठीक है, ID वाईडी कुछ होगी नहीं, क्योंकि नया डेटा है तो ID अभी नहीं होगी उसकी कुछ भी, ID ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे हम। ठीक है, तो देखो अभी आप ध्यान से समझना, ये चीज़ में इसमें नई चीज़ बताने जा रहा हूँ कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, npm start। ठीक है, हमारा सर्वर चल चुका है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो है API टू डू है। ठीक है, इसमें अगर मैं API टू डू यहाँ पे बोलता हूँ, देखो इधर अगर मैं आता हूँ, इधर में आया और मैंने बोला API टू डू में, इसको पहले हम गेट करके देख लेते हैं, सारे गेट से हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। देखो सारे अभी तक मिल रहे हैं जो भी थे। ठीक है, 6 डेटा मिल रहा है हमें। अब मैं इसको पोस्ट करता हूँ पोस्ट में, क्योंकि पोस्ट करना है हमने। पोस्ट में क्या होगा, नया डेटा बनाना है हमने। देखो पोस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन वो कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नया डेटा हमने भेजना भी तो पड़ेगा ना। नया डेटा आप क्या बना रहे हो, आप अगर साइन अप आपने करवाया तो यूज़र की डिटेल्स भी तो भेजोगे ना आप। तो सिमिलरली इसमें अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, जो पोस्ट API होती है, पोस्ट एंड जो पुट API होती है, उनके केस में हमारे पास बॉडी भी होती है, बॉडी। ठीक है, देखो अभी पोस्ट की बात करते हैं। देखो अगर गेट की बात करते हैं, गेट में बॉडी नहीं थी। गेट अगर लोगे तो गेट में बॉडी दो चाहे मत दो, बॉडी कभी जाएगी नहीं साथ में, सिर्फ हेडर्स जाएंगे। ये हेडर्स होते हैं। ठीक है, हेडर्स के बारे में हम डिटेल में पूरी वीडियो आएगी, उसमें आप समझोगे। ठीक है, तो गेट और डिलीट के पास बॉडी नहीं जाती है, उसमें रेयर केस में अगर भेज सकते हैं वो डिलीट में, लेकिन नहीं भेजते हम। गेट में
बॉडी नहीं जाती है, बॉडी जाती है पोस्ट और पुट की केस में। तो यहाँ पे बॉडी है मेरे पास, ये बॉडी है एपीआई की बॉडी है। एपीआई की बॉडी का मतलब है इसमें कुछ हम डेटा भेजेंगे कुछ भी करके, ठीक है। तो अगर मैंने डेटा भेजा इसमें, मान लो मैंने यहाँ पे डेटा भेजते हैं हम, वो डेटा किस तरह किस फॉर्मेट का होगा, वो अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है। देखो ये फॉर्म डेटा हो सकता है, यूआरएल एनकोडेड हो सकता है, रॉ डेटा हो सकता है, बाइनरी हो सकता है, ग्राफक्यूएल डेटा की फॉर्मेट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी फॉर्मेट का हम डेटा भेज सकते हैं। तो हमने अपने पोस्टमैन से सिलेक्ट किया रॉ डेटा, हम मान के चलते हैं रॉ डेटा हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो रॉ डेटा में हम एक नई एंट्री कर देंगे टास्क, ठीक है। टास्क मैंने बोला लर्न, एक नया टास्क हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। लर्न एंगुलर जेएस कर दिया हमने, मान लो, ठीक है। ये नई एंट्री हम करना चाह रहे हैं। और दूसरा हमने बोला उसमें स्टेटस क्या होगा, उसका स्टेटस होगा उसका फॉल्स, स्टार्टिंग में फॉल्स ही होगा ना, फॉल्स होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये बोल रहा है, इसमें हमेशा आपको बोलना है कि इसमें प्रॉपर्टीज होगी ना, ये आपको ऐसे भेजनी होती है, इसमें डबल कोट्स में, ये तो एरर दे देगा, ठीक है। इसको भी आप डबल कोट्स में कर दो, बस सिंपल, ठीक है। ये हो गया ऐसे, अब ये वैलिड हो गया है। तो हमें दो डेटा हम इसको भेजना चाह रहे हैं, दो चीज़, एक तो टास्क भेजना चाह रहे हैं और एक स्टेटस, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे आगे तो यही तो था ना हमारे पास, देखो टास्क था और स्टेटस था, ठीक है। अब आप बोलोगे आईडी क्यों नहीं भेज रहा, आईडी क्योंकि हमें नहीं पता होगा ना डेटाबेस में कितने डेटा रखा है। तो आईडी हम यूजुअली हम ऑटो जनरेट करेंगे आईडी, ठीक है। तो आईडी हम नहीं भेज रहे हैं, आईडी हमारा सिस्टम ऑटो जनरेट कर लेगा 1 2 3 करके, जितना भी इसकी लेंथ होगी उसमें एक ऐड करके आईडी बन जाएगी नई, ठीक है। तो आईडी की हमें जरूरत नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ टास्क का नाम चाहिए और स्टेटस चाहिए, ठीक है। दो चीज़ हो गई, तो ये दोनों जाएगी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी होती है, एपीआई की बॉडी होती है। और ये सब हेडर्स होते हैं, ये एपीआई का यूआरएल होता है और ये एपीआई का वो होता है रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं, ठीक है। समझ गए, रिक्वेस्ट मेथड, यूआरएल, ठीक है, और हेडर्स एंड बॉडी, ये चीज़ होती है एपीआई के पास, ठीक है। तो अभी मैंने बोला है बॉडी में मैंने ये चीज़ भेज दी है, ठीक है। तो देखो अभी जैसे इधर आएंगे हम, अगर मैं भेजता हूँ, देखो अब क्या होगा, अभी देखो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो मैंने अभी कुछ नहीं किया ना, सीधा मैंने रिटर्न कर रखा है ये चीज़। तो इसको अभी करते हैं बंद 1 मिनट के लिए। अभी देखो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ध्यान से देखना। अब मैं बोलता हूँ console.log, मैंने बोला हेडर्स, सॉरी console.log मैंने किया रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स को मैंने console.log करने की कोशिश करी। अब देखना क्या होगा, अगर मैं इधर से प्रिंट करके देखता हूँ, इधर से मैं हिट मारता हूँ, देखो, ठीक है, ठीक है, हिट मारी। अब देखो हेडर्स प्रिंट हो गए, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। यही तो हेडर भेजे थे, ये देखो पोस्टमैन टोकन, कंटेंट लेंथ 60, ये सब तो हेडर भेजे हैं। देखो इधर देखो, ये देखो यही तो भेजे थे हेडर, ठीक है। तो ये हेडर यहाँ पे रिसीव हो गया हमें। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, और मैं अगर बोलता हूँ यहाँ पे आके कि ये वाले मतलब एक्सेस रिक्वेस्ट के अंदर हमें मिल रहे हैं हेडर्स, और मैं इसकी जगह पे हेडर्स की जगह पे पैरम्स भी, आपने देखा था पैरम्स भी हम प्रिंट कर सकते थे, कोई भी पैरम्स आएंगे तो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट के थ्रू हम क्वेरी भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन तो इसी तरह हम रिक्वेस्ट के थ्रू हम क्या पता हम बॉडी भी एक्सेस कर सकें, तो बॉडी की ट्राई करते हैं करने की। बॉडी भी तो मिलनी चाहिए ना रिक्वेस्ट के अंदर। देखो अब देखना, रिक्वेस्ट के अंदर हम बॉडी भेजने की कोशिश करें, ये वाली हमारी बॉडी है रिक्वेस्ट की, पोस्ट टाइप का है, और ये हमारी बॉडी है। तो देखना क्या प्रिंट होगा वहाँ पे, मज़ा आएगा आपको। होगा अनडिफाइंड प्रिंट हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ तो हम देखो बॉडी जो है हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, इसमें प्रिंट होना चाहिए था, बट वो अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ, सोचो, दिमाग लगाओ। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है बहुत बड़ा, रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी यूजुअली मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब यहाँ पे आपको नया कॉन्सेप्ट एक सिखाऊंगा, जब हम रिक्वेस्ट, जब बॉडी की बात करते हैं ना, बॉडी, तो बॉडी हमें कभी भी रिक्वेस्ट में डायरेक्टली नहीं मिलती, क्योंकि बॉडी का ना टाइप कुछ भी हो सकता है। देखो बॉडी किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे हेडर्स है, हेडर्स हमेशा की वैल्यू पेयर में होंगे, इसको पता है एक्सप्रेस को, की वैल्यू पेयर में होंगे। ये जो यूआरएल है ये भी हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, जो पैरामीटर्स है वो भी हमारे उस मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में होंगे जो अपेंड हो गए। बट बॉडी हमारी ना किसी भी तरह की हो सकती है, बहुत तरह की बॉडी होती है। देखो कितनी तरह की बॉडी हो सकती है, तो एक्सप्रेस श्योर नहीं होता कि आपने किस तरह की बॉडी भेजी है, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका ये है कि एक हम ना
अब यहाँ पे नई चीज़ आपको पता चलेगी। एक आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे आपको लिखना है ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। ये आपने क्या किया है, ये आपने बेसिकली एक मिडलवेयर होती है, मिडलवेयर समझाऊंगा अभी। एक्सप्रेस का बहुत ही मेन पार्ट होता है मिडलवेयर, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। बस आप ये समझ लो कि अभी के लिए ना ये जो एक्सप्रेस है ना, ये क्या करती है, जो भी आपका डेटा आता है ना उसको जेसन में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। आपको ऊपर ही कॉल कर लेना है जेसन में एक बार, तो ये पूरे सबको जेसन में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा, देखो अब देखना, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की बॉडी मिल जाएगी। सिर्फ आपको एक ही लाइन लिखनी थी बस वहाँ पे, मैंने अब देखो अब सब मिल जाएगा, डेटा मस्त देखो मिल गया ना। लर्न ये टास्क हो गया, लर्न एंगुलर स्टेटस भी मिल गया आपको, ठीक है। तो ये सब मिल गया तो ईजी है। तो अब आपको समझ में आ गया कि अपना ये हमें इजीली अब मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको कमेंट कर दोगे तो फिर नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली एक्सप्रेस की एक मिडलवेयर है, एक्सप्रेस डॉट जेसन। एक मिडलवेयर क्या होती है वो बाद में समझाऊंगा। एक मिडलवेयर है वो आपकी हेल्प करती है इसकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट करने में, रिक्वेस्ट में डालने में, ठीक है। क्योंकि रिक्वेस्ट में बॉडी ना किसी भी टाइप की हो सकती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बॉडी का नहीं दिया जाता। अभी हमने बता दिया कि जेसन टाइप की बॉडी को आपने वो करना है, फॉर्मेट करना है, क्योंकि हम जेसन टाइप भेज रहे हैं। यहाँ पे देखो, अगर आप इधर देखोगे तो हम जेसन टाइप भेज रहे हैं। ये यहाँ पे देखा जाता है, देखो कंटेंट टाइप क्या है हमारा, एप्लीकेशन जेसन, ठीक है। जेसन टाइप का भेज रहे हैं, ये वाला है, ठीक है। अगर हमारा दूसरे टाइप का हम भेजते डेटा, अगर हम बॉडी हमारी URL एनकोडेड इस तरह हम कुछ भेजते अगर डेटा इसकी फॉर्म में भेजते, तो यहाँ पे हमें दूसरी तरह से यूज़ करनी पड़ती। फिर हमें यहाँ पे एक्सप्रेस की जगह पे यहाँ पे आता URL एनकोडेड, ये आता। अगर फिर आपको ये करना पड़ता है फिर, अगर आप इस तरह का डेटा भेज रहे हो, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, क्योंकि यूज़र का हमें नहीं पता ना यूज़र किस तरह डेटा भेज देगा, तो हम इसी की कॉपी यूजुअली क्या करते हैं, हम दोनों टाइप का डेटा हम ले लेते हैं। यहाँ ये भी कॉल होता है, ये भी कॉल होता है ऐसे। तो अगर इस टाइप का डेटा आएगा तो ये मिडलवेयर देख लेगी, और दूसरी इस तरह का आएगा तो ये वाली मिडलवेयर देख लेगी, ठीक है। तो ये वाली दोनों चीज़ हम इसमें लगा देते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिस हम करते हैं। अब हमें डेटा इजीली मिल जाएगा, जो भी डेटा हम वहाँ से भेजेंगे आराम से हमें मिल जाएगा डेटा पोस्ट के अंदर, ठीक है। अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था, ये वाला सिलेक्ट कर रखा है URL एनकोडेड, ठीक है, इसलिए ब्लैंक आ रहा है वो। अब ये वाला सिलेक्ट करूँगा तो अब पूरा डेटा हमें मिल जाएगा। अब देखो अब ये वाला डेटा मिल जाएगा हमें, ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गई ये चीज़। अब हमें हमारा डेटा मिल रहा है, ठीक है, जो हम पीछे से भेज रहे हैं। तो अब तो हमारे लिए इजी हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब जल्दी से देखो इसको हम अपने इसमें एंट्री मार देते हैं। देखो अब ये डेटा मेरे को मिल रहा है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। आज मैं कोड थोड़ा स्मार्टली लिखूंगा, मैंने बहुत ही डम तरीके से लिख रहा था मैं कोड, तो बच्चे कह रहे थे कि सर आपने बहुत ही ज़्यादा ईजी मतलब बेसिक तरीके से कर दिया, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से पूरा ही लेते हैं। देखो पूरा नहीं लेते हैं यूजुअली, कभी भी हम ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पूरा उठा के हम इसमें नहीं डालते हैं अपने इसमें, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिस सही नहीं है। क्योंकि अगर हम ये कर देंगे, मान लो मैं ये कर देता हूँ, यूजुअली आप ये भी सोच सकते हो ना, टू डू डॉट पुश, ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अगर मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं डालते हम कभी, क्योंकि हो सकता है ना पीछे से कोई हमें कुछ गलत लिख के भेज दे, हो सकता है कोई हमें कुछ कुछ भी लिख सकता है ना उल्टा सीधा, और आपने डायरेक्टली उठा के डेटाबेस में डाल दिया। ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रैक्टिस बहुत गलत होती है। डायरेक्टली यूज़र का कुछ भी डेटा उठा के नहीं डालना है, उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके फिर डालनी होती है हमेशा, ठीक है। तो देखो इसमें से जैसे हमारे पास ये है, टास्क है, आईडी तो हम खुद बनाएंगे, और स्टेटस है, ठीक है। तो हम बोलते हैं लेट न्यू टास्क, ठीक है। लेट न्यू टास्क, हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे हम, न्यू टास्क के अंदर न्यू टास्क में हम क्या करेंगे, न्यू टास्क डॉट अपना टास्क, ठीक है। इसके अंदर हम इससे उठा के डाल देंगे। ये देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी था ना, इससे कुछ नहीं कर रहा, सिंपल मैं देखो ये इसको निकाल लेते हैं। पहले ही टास्क निकाल लिया मैंने, इसमें से स्टेटस निकाल लिया, ठीक है। और इसमें मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अभी इसको अच्छे से कर देंगे, ठीक है। टास्क और स्टेटस निकाल लिया। अब इसमें से मैंने टास्क और स्टेटस में से न्यू टास्क है, इसमें से टास्क एंड
स्टेटस डायरेक्टली तो कर सकते हैं ना, आपको पता ही होगा सिंटेक्स का। टास्क और स्टेटस हमने डाल दिया डायरेक्ट। अभी न्यू टास्क के अंदर टास्क और स्टेटस आ गया। अब इस न्यू टास्क के अंदर मैं क्या करूँगा, न्यू टास्क इसके अंदर मैंने आईडी और डालनी पड़ेगी ना, आईडी चलो यहीं पे डाल देते हैं ना, आईडी भी डाल देते हैं इसी के अंदर। चलो एक आईडी बनाते हैं। आईडी में कैसे डालेंगे हम, आईडी में हम बोलेंगे कि जो हमारे टू डू की जो लिस्ट होगी, टू डू डॉट लेंथ, टू डू की जो लेंथ होगी उसमें एक प्लस कर दो, +1 कर दो उसमें, ख़त्म। तो ये इसकी आईडी बन जाएगी नई, ठीक है। तो ये बन गया ना, मस्त बन गया अब ये। तो ये हमारा न्यू टास्क बन गया। अब इसको न्यू टास्क को उठा के इसमें पुश कर दो अपने इसमें, यहाँ पे जो लिस्ट में इसको न्यू टास्क को पुश कर दो, बस ख़त्म, ठीक है ना। अब इनको भी हटा दो सबको, ठीक है, जेसन, ठीक है। इसमें हमने इसको भेज दिया वापस न्यू टास्क में जो बनाया था, ठीक है। या फिर हम इसमें ये बोल सकते हैं कि इसमें हम ये न्यू, इसमें हम ये बोल सकते हैं इसकी जगह पे स्टेटस न्यू डेटा क्रिएटेड, ये भेज दो बस, ठीक है, सिंपल इतना भेज देंगे हम। तो ठीक है, ये हो गया, सेव कर लिया हमने। अब इसको हम करके देखते हैं, हिट मार के देखते हैं। देखो मैं जल्दी समझा देता हूँ। पोस्ट मैंने पोस्ट टाइप की एपीआई बनाई, टू डू वगैरह सेम रहा है, इसमें कुछ नहीं किया। रिक्वेस्ट में हमने, रिक्वेस्ट के लिए हमने मिडलवेयर का यूज़ किया था, इन दोनों मिडलवेयर का यूज़ कर लिया हमने, यही आपको हमेशा यूज़ करनी होगी, ठीक है। इनका यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मिल गया था, उससे हमने स्टेटस निकाल लिया और टास्क निकाल लिया, ठीक है। और उसका यूज़ करके हमने आईडी जो थी, आईडी में हमने नया फील्ड ऐड कर दिया, आईडी टू डू की जो लेंथ थी उसमें एक जोड़ के और आईडी बना दी। न्यू टास्क हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको हमने पुश कर दिया टू डू की लिस्ट में, ठीक है। और हमें वापस स्टेटस दे दिया कि न्यू डेटा क्रिएटेड, ठीक है, ये दे दिया। अब हम जल्दी से इसको रन करके देखते हैं एक बार, देखो ठीक है, स्टेटस न्यू डेटा क्रिएटेड, ठीक है। अब देखो अभी हमारे पास 6 थे ना, अभी एंगुलर भी होना चाहिए, ठीक है, न्यू एंगुलर डॉट जेएस क्रिएटेड। अब इसको हम एक बार चेक करते हैं, गेट पे भी हिट मार्क देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि हमारा ऐड हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये देखो, लर्न एंगुलर जेएस 7 हो गए ना, 7, ठीक है। अब हम एक और ऐड करके देख लेते हैं। पोस्ट है, पोस्ट पे में हमने गया, यहाँ पे पोस्ट पे गया, लर्न में कुछ भी बोल देते हैं, सुदर्शन जेस कुछ भी कर देते हैं, सुदर्शन जेस, ठीक है। एक नया ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब एक नया ऐड हो जाना चाहिए, सिंपल। अब मैंने पोस्ट किया, न्यू डेटा क्रिएटेड, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं हम गेट में कि वो डेटा सच में बनाए कि नहीं बनाए। देखो अब, ठीक है, लर्न सुदर्शन जेस, ठीक है, ये भी बन गया। तो मतलब इसका मतलब हमारा पोस्ट मेथड मस्त काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक पोस्ट आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे हमारे पुट की। पुट का मतलब है कि किसी ने गलती, मान लो मैंने सुदर्शन लिख दिया, इसको मैं कहूँगा यार मैंने तो गलत लिख दिया है, इसको मैंने अपडेट करना है। सुदर्शन की जगह पे मैंने यहाँ पे भेजना है, अगर मैं यहाँ पे सुदर्शन की जगह पे मान लो मैं भेजता हूँ कुछ भी, जैसे कि टेल विंड भेजना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं सुदर्शन लिख दिया गलती से। लेकिन अगर मैं ये भेज दूंगा तो एक नया डेटा क्रिएट हो जाएगा, बट मेरे को तो सुदर्शन वाले में अपडेट करना है ना, सुदर्शन वाले में अपडेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, गेट में पहले मैं सारी लिस्ट लेके आऊँगा, गेट में लिस्ट लेके आया। अब मेरे को पता है कि आईडी नंबर 8 पे सुदर्शन रखा है, उसकी जगह पे मेरे को ये भेजना है, लर्न सुदर्शन जेएस की जगह पे लर्न टेलविंड जेएस भेजना था मेरे को, ठीक है। तो 8 नंबर पे, तो ये अपडेट करने के लिए हमें चाहिए पुट, तो ये होता है पुट, ये है पुट, ठीक है। अब पुट में देखो क्या होगा, आईडी बतानी पड़ेगी कुछ ना कुछ, यहाँ पे तो आईडी बतानी पड़ेगी। देखो ऐसे मैंने किया, इसमें आईडी ये गई, सॉरी यहाँ पे 8 गई आईडी, गई ना आईडी, ऐसे जैसे हमने उसमें किया था डिलीट वाले में, अगर याद हो तो आपको। और यहाँ पे हमने नया डेटा भेजा, लर्न सुदर्शन जेएस की जगह पे हमने बोला, इसको हमने बोला इसमें हमने बोल दिया यहाँ पे टेलविंड, इसको हमने अपडेट करना है मान लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं पुट करूँगा तो पुट कोई होगा नहीं, चलेगा नहीं। अभी देखो एरर आ गई, क्योंकि पुट नाम का कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमें पुट बनाना पड़ेगा वहाँ पे, तो पुट बना लेते हैं जल्दी से, इसी कॉपी करके एक पुट बना लेते हैं जल्दी से। देखो ठीक है, ये है पुट, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं। पुट में क्या हुआ, देखो हमारे पास ये है, पहले सबसे पहले पुट बन जाएगा पुट, ठीक है। क्रिएट ए न्यू डाटा की जगह अपडेट ए डेटा, ठीक है। अभी पुट का काम होता है, ठीक है, अपडेट किया। लेकिन मेरे को यहाँ पे वो भी देना पड़ेगा, आईडी भेजनी पड़ेगी पीछे से, तो आईडी दे दी यहाँ पे हमने, ठीक है। अब मैंने आईडी यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम से हम आईडी निकाल लेंगे, पैरम से मैंने आईडी निकाल ली यहाँ पे, ठीक है।
थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं। पैरम से आईडी निकाल ली, यहाँ पे देखो आईडी ले ली, ठीक है, पैरम से आईडी निकाल ली। अब उस आईडी का हमने क्या करना है, उस आईडी का हमने करना है यहाँ पे जाके अगर मैं बोलता हूँ टू डू, ठीक है, टू डू डॉट फाइंड, मेरे को इंडेक्स फाइंड करना है कि जो आईडी इस आईडी का इंडेक्स कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईडी भेजी और मैंने बोला इसमें मैंने बोला इसको कि भाई मेरे को वो रिटर्न कर दे, रिटर्न करना है मेरे को जो यहाँ पे मैंने दिया इसमें क्या दिया, आईडी नहीं सॉरी टास्क निकल जाएगा ना इसके हिसाब से, जो भी टास्क होगा, ठीक है। अब टास्क डॉट आईडी अगर इक्वल्स टू आईडी है तो मेरे को इंडेक्स दे देगा निकाल के, ठीक है। अगर टास्क डॉट आईडी है तो ये आप सिंपल एक फाइंड मेथड अप्लाई किया है। यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया था, नीचे फॉर लूप लगाया था कल, तो बच्चे कह रहे थे कि सर आपने डायरेक्टली शॉर्टकट क्यों नहीं यूज़ किया, आपने बहुत ही ज़्यादा वो कर दिया, तो इसलिए मैंने इंडेक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला लेट इंडेक्स, यहाँ पे मैंने इंडेक्स निकाल लिया, ठीक है, इंडेक्स निकाल लिया, ओके। तो अब इंडेक्स हमने निकाल लिया है। अब उसके नया टास्क बनाने की जरूरत है नहीं, इसमें से हटा दो, ठीक है, यहाँ पे भी हमने हटा दिया है और इंडेक्स हमें मिल गया कि कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस टू डू में उस इंडेक्स पे जाके हमने चेंज कर देना है। इस टू डू हमने किया, टू डू में उस इंडेक्स पे हम गए, उस इंडेक्स में हमने बोला कि ये जो हमारे पास आया है डेटा, फिर से हमने सेम बनाना पड़ेगा, ये भी तो सेम बनाना पड़ेगा ना, ये वाला, ठीक है। देखो ये हमें बनाना पड़ेगा ऐसे ही, एक नया डेटा बनाना पड़ेगा ना, उसी को तो हम अपडेट करेंगे ना। देखो न्यू डेटा था, इसमें हमने टास्क ये हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी से यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये मैंने इसकी बॉडी से भी निकाली, क्योंकि हम दोनों चीज़ भेज रहे हैं, बॉडी भेज रहे हैं, बॉडी से हमने टास्क को स्टेटस निकाल लिया नए वाला और नया बना लिया ये, लेकिन आईडी हम अपडेट नहीं करेंगे, आईडी हम वही रखेंगे। आईडी हम क्या रखेंगे, आईडी हम रखेंगे इंडेक्स वाली, इंडेक्स है ना, जो इंडेक्स पे जो आईडी थी वही रखनी है ना हमने, जो भी हमारी आईडी थी। और नहीं आईडी तो हमारे पास आईडी भी तो है ना, आईडी में हटा दो, आईडी भी नीचे है, आईडी हमारे पास पीछे से आ रही थी और टास्क भी हमें पता था, टास्क ये भेजा है और अपडेट स्टेटस ये भेजा है, तो तीनों चीज़ होगी, न्यू टास्क बना दिया एक। और लेकिन हम क्या करेंगे, उस वाली आईडी पे उस टू डू के अंदर जाएंगे और ये इंडेक्स हमने निकाल लिया था यहाँ से, और इस वाली आईडी पे हम डाल देंगे उठा के इसको। तो हमने क्या किया, इस वाले इंडेक्स पे न्यू टास्क को डाल दिया उठा के बस, तो अब ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटस में क्या बोला, डेटा अपडेटेड, ठीक है। अब मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूँ, पहले एक बार चेक कर लेते हैं सब सही चल रहा होगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा जल्दी से, ठीक है। इधर चल के देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब मैं पुट पे गया, मैं 8 पे मैंने बोला, अभी तक अगर मैं चेक करता हूँ, देखो अभी पहले चेक कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। 8 में हमारा जो डेटा है देखो क्या पड़ा हुआ अभी, अच्छा सर्वर रिस्टार्ट हो गया ना फिर से, ओके ठीक है। तो अभी पोस्ट से क्रिएट कर लेते हैं पहले, ठीक है। पोस्ट से मैंने क्रिएट कर लिया, पोस्ट से मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्रिएट किया और इसमें मैंने भेज दिया ये डेटा लर्न सुदर्शन जेस, ठीक है, ये मैंने भेज दिया, न्यू डेटा क्रिएटेड, ठीक है। अब मैंने चेक किया तो देखो सुदर्शन जेस बन जाएगा, इसमें ये एंट्री होगी लर्न सुदर्शन जेस। अब मेरे को सुदर्शन डॉट जेस को मेरे को अपडेट करना है, तो अब मैं जाऊँगा यहाँ पे पुट कॉल मारूंगा, पुट, ठीक है, पुट किया मैंने। और पुट में मैंने बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि ये जो आईडी है 7 आईडी है 7, तो मैं बोलूँगा 7 वाली आईडी पे जाओ और सुदर्शन जेस की जगह पे टेलविंड जेस कर दो, ये वाला अपडेट कर दो, ठीक है। तो अभी अपडेट होना चाहिए, इसको देखते हैं अपडेट होगा कि नहीं होगा अभी। अब मैंने कॉल मारी यहाँ पे लाइक दिस, डेटा अपडेटेड, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब सुदर्शन जेएस की जगह पे टेलविंड जेएस होना चाहिए। अब गेट से पूरा डेटा फिर से चेक कर लो कि सही हुआ कि नहीं। देखो अरे लर्न सुदर्शन डॉट जेएस ही आ रहा है, अभी भी क्यों नहीं आया है, रुको चेक करते हैं क्यों अपडेट नहीं किया भाई। बॉडी में मैंने स्टेटस और टास्क दिया, यहाँ पे पुट टाइप है ना, ये दिया और मैंने आईडी भी निकाल ली थी। अच्छा ओके, देखो कल हमने गलती करी ना, ये वाली पार्स इंट होना चाहिए, क्योंकि ये उसमें होता है हमेशा कि मतलब स्ट्रिंग में होता है। तो पार्स इंट किया मैंने, ठीक है। पार्स इंट करके और भी चेक कर लेते हैं, कुछ और तो गड़बड़ नहीं है। न्यू फाइंड,
अच्छा ओके सॉरी, हम इंडेक्स निकाल रहे हैं ना गाइज, फाइंड इंडेक्स होता है आई थिंक इसका नाम ना, फाइंड इंडेक्स। यस, ये फाइंड में तो पूरा ऑब्जेक्ट निकाल के दे देगा, हमें इंडेक्स चाहिए ना, इंडेक्स। तो आई थिंक अब जाके सही काम करना चाहिए इसको, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये इंडेक्स मिल जाएगा, इस इंडेक्स पे हम नया टास्क को डाल देंगे, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला जैसे गेट पे है मेरे पास 6 पे है, मान लो ये 6 पे हमें ये मिल रहा है, जेएस मिल रहा है। अगर इसमें मैं ये जेएस डालना चाह रहा हूँ, अभी मैं खुद चेक कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी नहीं, अभी भी क्या दिक्कत कर रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है इसको। अभी अपडेट नहीं किया इसने। अभी भी क्या गड़बड़ हो रही है, पार्स इंट। ओके अच्छा ओके, मैंने ऑब्जेक्ट पे पार्स इंट लगा दिया, यही तो गड़बड़ कर दी मैंने। ऑब्जेक्ट पे लगा दिया ना पार्स इंट, यहाँ पे आईडी को ऐसे लेते हैं, चलो आईडी पे लगना चाहिए ना पार्स इंट। ऑब्जेक्ट को कैसे हम पार्स कर देंगे इंटीजर में, तो ये ऐसे कर लेते हैं इसको सिंपल, ठीक है। ये अब जो हमारी आईडी है, अब आईडी है, अब वो मैच करेगी ना। पहले तो क्या था, ये आईडी तो थी कहाँ है, ये आईडी थी हमारी नंबर, ठीक है। और ये आईडी हमारी, क्योंकि हमने गलत तरीके से पार्सेंट किया था, तो ये आईडी हमारी स्ट्रिंग रह गई थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो गलत देगा, ठीक है। तो अभी आई थिंक मैच सही करेगा, आई थिंक अब इसको काम करना चाहिए। तो एक बार सेव करके दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। अभी पहले मैं गेट करता हूँ, गेट में इस पे आ रहा है 6 पे जावास्क्रिप्ट आ रहा है, जावास्क्रिप्ट को मैं जेएस कर देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं पुट करके अपडेट करता हूँ एक बार, डेटा अपडेटेड, ठीक है। तो गाइज ये अभी ठीक चल रहा है। तो आई थिंक अब ये पार्ट मैं कट करूँ, या चलो मैं डाल दूंगा इस पार्ट को, ताकि आप ये भी देख लो कि हम एरर कैसे रिमूव करते हैं अगर कुछ एरर आते हैं तो, ठीक है। तो अब मैं पूरा एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। जैसे पोस्ट था, पोस्ट में मैंने एक बनाया कुछ भी, पोस्ट में मैंने बोला यहाँ पे सुदर्शन जेएस मैं कर दूंगा, सुदर्शन जेएस मैंने किया, ठीक है। ये मैंने पोस्ट किया इसको, और यहाँ पे मैंने बना दिया, ठीक है। न्यू डेटा क्रिएटेड। अब हम पूरा चेक कर लेते हैं डेटा अपना, डेटा चेक करेंगे तो देखो पूरा डेटा आया यहाँ पे, लर्न सुदर्शन डॉट जेएस आ गया, ठीक है। 7th नंबर पे आ गया, लेकिन हमें इसको अपडेट करना है इस डेटा को थोड़ा सा, तो हमें पुट की जरूरत पड़ेगी। और हम क्या करेंगे, आईडी हमारे पास 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके पुट को चिपका देंगे। पुट बनाया, और हमने क्योंकि पुट बॉडी भी लेता है, तो सुदर्शन की जगह पे यहाँ पे हम बोला टेल विंड डॉट जेएस, सॉरी टेल विंड डॉट सीएसएस हमें करना था, ये सीखना था, ठीक है। सुदर्शन डॉट जेएस हमने गलत कर दिया था, तो उसको अपग्रेड कर रहे हैं पुट के थ्रू, ठीक है। तो अब देखो अपग्रेड होना चाहिए इसको, हमने बोला डेटा अपडेटेड, ठीक है, डेटा अपडेटेड। तो अब हम चेक करते हैं कि वो अपडेट हुआ कि नहीं, वहाँ पे टेलविंड डॉट सी एस ऐड होना चाहिए, ठीक है। देखो टेलविंड डॉट सी एस ऐड हो गया ना। अब सारे सबको चेक कर लो, पूरी लिस्ट में वो सुदर्शन नहीं होना चाहिए, टेलविंड होना चाहिए। यहाँ पे टेलविंड आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए हो पुट को और उसको, ठीक है। इसमें ना मैंने कुछ एज केसेस ऐड नहीं किए। मान लो आपने कुछ ऐसा डाल दिया, मान लो आपने 100 लिख दिया यहाँ पे किसी ने 100, तो वो क्या इसमें क्या रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो उसके केस में हमें चेक लगाना पड़ेगा लेंथ का, कि लेंथ मतलब ये जो हमारी आईडी है वो लेंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये सब मतलब एज केसेस मैंने छोड़ दिए हैं अभी, ठीक है। वो एज केसेस आप उसमें कवर कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। तो इफ एल्स करके कि अगर ये डेटा इतना अवेलेबल है तो उतना होगा, इस तरह करके, ठीक है। तो वो सब आप उसमें कर लेना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि पुट कैसे काम करता है और पोस्ट कैसे काम करता है, ठीक है। ये हमारा पुट था अपडेट करने के लिए, और ये हमारा पोस्ट था ये भी। और अब हमारा गेट और डिलीट सब ये इसको भी हम देख सकते हैं नीचे, ये हमारा गेट है और ये हमारा डिलीट है, ठीक है। तो सब कुछ चल रहा है मस्त। तो इसको मैं थोड़ा कोड को ठीक करके, अभी तो क्योंकि मैंने फॉर लूप वगैरह लगा रखा है यहाँ पे, गंदे तरीके से किया था पहले, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा बेटर करके फिर मैं इसको डाल दूंगा गिटहब पे। तो फिर आप वहाँ से ये वाला पूरा उठा सकते हो, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। तो आपको ये 2 चीज़ भी पता चल गई है कि ये कैसे होती है, ठीक है। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमारे स्टेटस, अच्छा मैंने इसमें एक चीज़ और मिस करी है अभी, मैंने इसमें कोई स्टेटस कोड वगैरह नहीं दिया है अभी। यूजुअली जब भी हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ भी HTTP रिक्वेस्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा स्टेटस कोड आता है 200, 201, 401, इस तरह के स्टेटस कोड हम आते हैं, ठीक है। तो स्टेटस कोड, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं उसको डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, तभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो भी आप जस्ट इग्नोर करना, यूजुअली हम यहाँ पे स्टेटस कोड वगैरह भेजते हैं। तो अगर आप अगर बोलोगे ना, तो इसमें डॉट स्टेटस, जैसे यूजुअली अगर पोस्ट API पे 201 होता है स्टेटस कोड, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ, अगर आप पोस्ट करते हो तो देखो कुछ पोस्ट करके देखते हैं अभी,
ठीक है, इसमें मैंने ये किया, ये tailwind.cs किया 1 2 3 कुछ भी करके आप बना दो, तो उसमें क्या होगा आपको, देखो स्टेटस कोड यहाँ पे मिला, स्टेटस कोड 201, ठीक है, स्टेटस हैज़ बीन फुलफिल्ड। तो ये सब स्टेटस कोड होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मतलब ये मैं बताऊंगा एक डेडिकेटेड वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वो यूजुअली इनमें ऐड होते हैं हर एक HTTP कॉल के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।